कनाल्स तनाज़े से मुताल्लिक़ अहम ब्रेक थ्रू। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास आज ही तलब कर लिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं हुकूमत सिंध की गुजारिश पर इजलास का वक्त तब्दील किया गया। आज ही केनालों के मामले पर फैसला हो जाएगा। CCI का इजलास 2 मई को होना था। मुतनाज़ा कैनाल्स के खिलाफ एहतजाज। बबरलो बाईपास पर धरना 11वें रोज भी जारी। उबाड़ों में सिंध पंजाब सरहद, कोला मोड़ कनकोट, दादू चौक मोरो, गंबड़ नेशनल हाईवे और मरीन नेशनल हाईवे लिंक रोड पर भी धरने। माल बरदार गाड़ियां फंस कर रह गई। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का आज वजीर आला और गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान। गुजरात के कसाई मोदी पर जंगी जुनून सवार। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि मोदी पाकिस्तान से जंग छेड़ने का ग्राउंड बना रहा है। नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में 12 से जायद रहनुमाओं को फोन किए। अखबार के मुताबिक 100 से जायद मिशन को ब्रीफिंग दी गई। मोदी की गैर मामूली फुर्तियां आम के लिए नहीं हैं, बल्कि वो पड़ोसी पर हमले के लिए केस बना रहा है। भारत बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स भी बंद। मोदी की ईमा पर हिंदुस्तानियों का टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में एहतजाज। पाकिस्तानियों की कसीर तादाद और मुकामी अफराद ने एहतजाज नाकाम बना दिया। चीन का इंसदाद दहशतगर्दी के मौके पर पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का चीनी वजीर खारजा से टेलीफोनिक रब्ता। पाक भारत हालिया कशीदगी पर ब्रीफिंग। कहा वांग ही ने कहा सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। चीन पाकिस्तान के साल में तो सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगा। नायब वजीर आजम का बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी से भी रब्ता। इलाकाई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। दरियाए झेलम में पानी छोड़ने का भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब। सराय के मुताबिक भारत सिंध तास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली के ऐलान को सच साबित करने की कोशिश करेगा। भारत ने इजाफी पानी छोड़कर सैलाबी सूरत हाल का तासुर देना चाहा। भारतीय फौज का एक और जाली मुकाबला बेनकाब। मकबूजा कश्मीर के रिहायशी अल्ताफ ताली को भारतीय फौज ने जाली मुकाबले में शहीद किया। अल्ताफ ताली को घर से 22 अप्रैल को भारतीय फौज ने अगवा किया। मकबूजा कश्मीर की रिहायशी खातून ने सब बता दिया। सेनेट का इजलास आज दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। 2 निकाती एजेंडा जारी। पाक भारत कशीदगी से मुतालिक तहरीक पर बहस की जाएगी। वज़ीर खजाना की दुनिया भर के सरमायाकारों को पाकिस्तान की तरक्की में शामिल होने की दावत। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। मोहम्मद औरंगजेब ने माशी और समाजी तरक्की का खाका पेश कर दिया। कहा पाकिस्तान एक अहम मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां मईशत बहाली और तब्दीली की राह पर गामजन है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 1100 पॉइंट से जायद का इजाफा। दौरान कारोबार इंडेक्स 1,16,500 का हो गया। कोयटा में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। दरख्शा के इलाके में CTD की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए। मन्नू में थाना बकाखेल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। हुकूमत जो मर्जी पॉलिसी फैसला करे, अदालत ने केस देखना है, इसका मुकदमे पर असर नहीं पड़ेगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल के खुसूसी अदालतों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा ये पॉलिसी फैसला भी कर ले कि सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका है, पार्लियामेंट की सवाबदीद है, आर्मी एक्ट में तरमीम करे या ना करे। समाअत 5 मई तक मुलतवी। रावलपिंडी में तोशाखाना 2 केस और GHQ हमला केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। उमर अयूब, शेख रशीद, राशिद शफीक, आलिया हमजा को फर्द जुर्म की दस्तावेजात दे दी गई। सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन। MQM ने पीपल्स पार्टी की हिमायत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी ने वकार मेहदी और MQM की निगत मिर्जा के दरमियान मुकाबला। पंजाब असेंबली के बाहर हेल्थ स्टाफ का धरना। डॉक्टर्स ने अस्पताल के कमरों को ताले लगा दिए। आउटडोर और पर्ची काउंटर्स भी बंद कर दिए गए। हुकूमत ने अस्पतालों से गैर हाजिर डॉक्टर्स की तनख्वाहें फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म दे दिया।
मुल्क भर में गर्मी की लहर जारी। 30 अप्रैल तक पारा मामूल से 60 डिग्री ज्यादा रहेगा। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 6 डिग्री बढ़ने का इम्कान। लाहौर में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में पारा 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। नमी के बायस 43 डिग्री तक गर्मी महसूस होगी। शाम में समुद्री हवाएं बहाल होने से मौसम में कुछ बेहतरी मुतवक्के। सख्त गर्मी के बावजूद बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। कराची में मुस्तस्ना इलाकों में भी घंटों बिजली बंद रहने लगी। नाजाबाद, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, औरंगी, कोरंगी, मलीर, लांडी, लियारी और ओल्ड सिटी एरिया में लोड शेडिंग से शहरी परेशान। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास आज 2 बजे होगा। माइंस एंड मिनरल बिल का मामला उठाने का इम्कान। एजेंडे के मुताबिक मुख्तलिफ बिल्स पेश किए जाएंगे। दौरान मुलाजमत, तहफ़्फ़ुज़ और सेहत यकीनी बनाने का आलमी दिन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि महफूज और सेहतमंद माहौल की फराहमी वर्कर्स का बुनियादी हक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ एक्शन प्लान तैयार कर लिया है।